आखिरकार फजर शेर के साथ निकाह के लिए तैयार हो जाती है। शेर बेहद खुश हो जाता है। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन ये बात बदर ज़बान को बहुत बुरी लगती है। इसलिए वो अपने आदमियों के साथ डॉक्टर रंगूनवाला को पकड़ने के लिए निकल जाता है। इधर मौलवी साहब भी आ जाते हैं। निकाह के वक्त शेर और फजर स्टेज पर बैठे होते हैं। मौलवी साहब फजर से पूछते हैं कि क्या तुम्हें निकाह कबूल है? तो फजर जवाब देती है, हाँ मैंने कहा कबूल है। ये सुनकर शेर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन इस वक्त फजर अपने बाप की बातों को सोचकर अचानक बेहोश हो जाती है। ये देखकर घर वाले सब हैरान और परेशान हो जाते हैं। शेर जल्दी से फजर को गाड़ी में बिठाकर डॉक्टर रंगूनवाला के हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन जब वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि डॉक्टर रंगूनवाला के पीछे बदर ज़मान और इसके आदमी भाग रहे होते हैं। ये देखकर शेर हैरान हो जाता है और तुरंत गाड़ी रोककर अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को कहता है कि बदर ज़मान के आदमियों को घेर लो। शेर डॉक्टर रंगूनवाला से पूछता है, क्या मसला हो गया है? बदर ज़मान तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? डॉक्टर रंगूनवाला कहता है, बदर ज़मान मुझे किडनैप करने की कोशिश कर रहा है। शेर पूछता है, लेकिन वजह क्या है? मगर डॉक्टर रंगूनवाला शेर से कहता है, सच्चाई ये है कि तुम्हारे बाप का कातिल बदर ज़मान ही है। तुम्हें ये पागल करने वाला भी यही है और तुम्हें किडनैप करने की कोशिश करने वाला भी यही है। ये सुनकर शेर का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो बदर ज़मान को थप्पड़ मारता है। बदर ज़मान शेर से माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन शेर पुलिस को कॉल कर देता है। थोड़ी देर में पुलिस पहुंच जाती है और बदर ज़मान को हथकड़ियाँ लगा देती है। इसके बाद शेर डॉक्टर रंगूनवाला को गाड़ी में बिठा कर कहता है, जल्दी से फजर को चेक करो, वो बेहोश हो गई है। डॉक्टर फजर का चेकअप करता है और फजर होश में आ जाती है। होश में आने के बाद शेर और फजर घर की तरफ रवाना हो जाते हैं, लेकिन रास्ते में इनकी गाड़ी को मलिक शुजात रोक लेता है। शेर गाड़ी से उतरता है और मलिक शुजात भी गाड़ी से बाहर आते हैं। फजर अपने बाबा को सामने देखकर फ़ौरन गाड़ी से उतरती है और रोते हुए कहती है, प्लीज़ बाबा मुझे माफ़ कर दें, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। आप मेरी शादी में आएँ, मुझसे बात करें। लेकिन मलिक शुजात गुस्से से कहते हैं, तुम मेरे लिए मर चुकी हो। अगर अभी गाड़ी में वापस ना गई तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। ये सुनकर शेर फजर का हाथ पकड़कर इसे गाड़ी में बिठा देता है। घर पहुंचकर शेर सीधे फात के कमरे में जाता है और कहता है, तू कातिल है, तेरा बाप भी कातिल है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। शेर फात को बहुत मारता है और घर से निकाल देता है। फिर वो बदर के कमरे में जाता है। फजर रो रही होती है। शेर इसे तसल्ली देता है, टेंशन मत लो, मैं वादा करता हूँ तुम्हारे बाप को राज़ी करके ही रहूँगा। जब भी तुम कहोगी हम तुम्हारे बाप के पास चले जाएंगे। शेर के घर से निकलने के बाद फ़ौरन शुजात के घर जाते हैं और उसे जाकर कहते हैं कि मैंने फजर को भगाया था, शेर ने कुछ नहीं किया था, मैं ही आपका मुल्ज़िम हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। ये सुनते ही शुजात हैरान हो जाता है और फ़ौरन अपनी गाड़ी में बैठकर शेर के घर जाता है। जब शेर मलिक शुजात को देखता है तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। शुजात कहता है कि फ़जर कहाँ है? शहर कहता है कि वो मेरे कमरे में। मलिक शुजात फजर के कमरे में चला जाता है। फजर जब देखती है अपने अब्बू को हैरान हो जाती है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। मलिक शुजात जाकर फजल के सर पर हाथ रखता है और कहता है कि बेटी मुझे आज सारा राज पता चल गया है, मैं तुम्हारे साथ राज़ी हो गया हूँ और मैं शेर और तुम्हारी शादी पर खुश हूँ। तो इसके बाद इसकी जो हंसी होती है ना, वो हैरान कर देने वाली होती है और अपनी पिछली दुश्मनियों को भूलकर एक हो जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें।